नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को पीएम मोदी ने तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज का दौरा किया और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह के खाते में 1000 करोड़ रुपयों की राशि हस्तांतरित की, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर पक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यूपी की महिलाओं ने ठान लिया है कि यहाँ पहले की सरकारों वाला दौर दोबारा नहीं लौटने देंगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इससे 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा जो इससे जुड़ी हुई है। ये हस्तांतरण दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें 80,000 SHG को प्रति SHG 1.10 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 SHG को प्रति SHG 15,000 रुपए की चक्रीय निधि प्राप्त होगी। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने कहा कि बेटियां भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादातर महिलाएं इस फैसले से खुश हैं, कह रही हैं कि हमने पीएम को सुना है, ये फैसला एकदम ठीक है। कम उम्र में शादी हो जाने से शिक्षा और नौकरी का सपना पूरा नहीं हो पाता था। कम उम्र में शादी के बाद बच्चे होने से हम और कुछ सोच ही नहीं पाते थे और परिवार में लग जाते थे। उन्होंने आगे कहा कि दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की संपत्ति को केवल पुरुषों का ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। दुकान है तो उस पर किसका हक है? पुरुषों का। पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी का फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरे यूपी की बहन बेटियां थी। उनका सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। यूपी में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माताओं, बहनों, बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देंगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। साथ ही आपको बता दें कि आवास योजना के तहत घर, शौचालय पाने वाली महिलाओं ने पीएम मोदी को लेकर एक गाना भी गाया। ताली बजाकर गाना गाते हुए सीतापुर से आई महिलाएं इस बात से सबसे ज्यादा खुश दिखी कि उनको चूल्हे चौके से निकलकर न सिर्फ स्वावलंबन के लिए काम करने का मौका मिला, बल्कि प्रयागराज तक आने का भी मौका मिला। आजमगढ़ से आई बैंक सखी महिला निरुपमा इस बात से बहुत खुश है कि अब योजना का लाभ उनके नाम से मिल रहा है। पुरुषों का संपत्ति में एकाधिकार खत्म हो रहा है और उनको बराबर का हक मिल रहा है। वहीं सीतापुर की अंजलि कहती है कि उनके घर पर उनका नाम लिखा है, शौचालय मिला है, जिससे उनको बहुत सहूलियत हुई है। लखनऊ से आई महिला लाभार्थी सुषमा ने कहा कि आर्थिक संपन्नता में से परिवार में आवाज उठाने की आजादी मिली है और अब उनकी राय भी घर के फैसलों में ली जाती है। मऊ से आई महिला वंदना हंसते हुए कहती है कि उनके पति कहते हैं कि मोदी योगी के राज में आपकी सुनवाई ज्यादा हो रही है। आपको ये भी बताते चले कि यूपी में
चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी दल आधी आबादी के वोट पर नजर गड़ाए हुए हैं। 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की रैली को कांग्रेस की महिलाओं के लिए उनकी पार्टी द्वारा की गई घोषणाओं के बाद दबाव में करने की बात कही थी। देश चैनल हॉप फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। जैसे मैं हूँ और मुझे आप लोग सेवा दे रहे हैं तो कैसे करेंगे? क्या परेशानी है, कैश निकलवाना है या जमा कराना है, फिर वो अपने बताते हैं। फिर उनसे उनका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से निकलवाना है तो आधार कार्ड डालते हैं, बैंक का नाम लेके और फिर उससे पूछते हैं कस्टमर से कितना अमाउंट निकलवाना है। फिर फिंगरप्रिंट्स लगा के उनको निकलवा के और उनको अमाउंट बता देते हैं कि इतना आपका अमाउंट बच जाए। अच्छा, उनको नोट अगर गिनना नहीं आता है तो कैसे मैं मदद? एक नोट उन्हें गिनवा के देती हूँ, बता एक नोट चीज जानकारी देती हूँ। किसी सबसे वृद्ध व्यक्ति को जिसने सबसे ज्यादा मदद की, ऐसा कौन है आप में से? एकदम आखिर में बताइए। हाँ ताई जी, आपको अम्मा जी बुला रही हूँ, उनके पास जाते हो। माँ जी तुम बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलती कि बेटा हम बैंक जाने में असमर्थ है, आप हमारा काम घर पर कर दीजिए। तो मैं अपना सारा बायोडाटा लेके उनके पास जाती हूँ, फिर उनको पैसा निकाल कर देती हूँ, फिर पूछती हूँ अम्मा और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं आपके साथ हूँ। तो लोगों को भरोसा है कि आपको पैसा दिया मतलब बैंक में गया। अच्छा, गांव में तो महिलाओं को अपनी साड़ी के ऊपर पैसा बांधने की आदत है, या तो फिर अपने किचन में अनाज जो है उसी में पैसे डालते रखते हैं। उनको क्या लगता है? सर वो जमा करते हैं, अब जमा करते हैं। और सर हमारे यहाँ एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो बोलते थे कि हम बैंक जाते हैं तो सिर्फ झगड़ा होता है। मैंने पूछा कि बाबा आपका झगड़ा होता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा इसलिए हो जाता है कि हम बैंक में कहते हैं मेरा कैश जमा कर दो, तो बोलते तुम्हारा खाता ही बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि आप अपना खाता नंबर दीजिए, आधार आपका हम लगाएंगे, आपका अकाउंट हम चालू कराएंगे और आज से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर उनका जो है अगर धान बेचे या गेहूं, वो बनिया के पास हमेशा रहता था, लेकिन सर आज वो मुझे 50,000 ला के देते हैं, बोलते बेटा ये लो तुम बांटो, और हमारा जो सर हमारे ओडी में चला जाता है और हम क्या करते हैं ओडी से ले जा करके उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। सर एक मेरी तो बचत हो गई कि बैंक कम जाना पड़ा। 50,000 रुपये आप लेकर के जाती है, आपको हिम्मत डर सर जी सर मैं 50,000 नहीं, मेरा डेली का ट्रांजेक्शन सर इस टाइम 2.5 से 3 लाख है। मेरे पास एनी टाइम 1,00,000 1.5 लाख अमाउंट मैं रखती हूँ। आपका? सर नीतू मौर्य, मैं D ब्लॉक से हूँ। तो बैंक वाले भी खुश होते होंगे कि उनका कारोबार आप कर रहे हैं? सर मेरे गांव से करीब क्या नाम है बैंक 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए काफी लोगों को जाने में दिक्कत होती है सर। तो हमने जब बैंक की उनको सुविधाएं दी तो वो लोग हम लोग से बहुत खुश हुए और काफी हमको आशीर्वाद भी दिया कि उनको जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी।